जय हिंद दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुवर्ण क्लास में आने के लिए आप लोग का हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको 6+√2 सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप नहीं देख रहे होंगे सिद्ध करने के लिए √2 √5 जो भी हो आपको वैसा मिलेगा तो आप कर सकते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में समाप्त कर चुके हैं, तो आज हम ये को सिद्ध करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार आएंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्त में और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो आपको बताए थे कि √2 होता है जो अपरिमेय संख्या, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए जो होता है भाषा होता है मेन, और कोई थोड़ा सा स्टेप होता है और भाषा होता है, वो आप अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन ये आप बोले थे जो प्लस में होता है या माइनस में होता है वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत जल्दी ही प्रूफ हो जाता है, वो हल्का है। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमको क्वेश्चन ऐसा ही दे कि हम तुरंत सिद्ध कर दें, समझ में आप बिल्कुल समझ में आएगा, आप लोग कहूँ भागिएगा नहीं, बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कोई और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं होगा दोस्त, आप लोग पैसेंस रखिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्लास में आपको क्या सिखाएंगे, सिद्ध करें कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ही अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए आप पहले आप लिखिएगा क्या, सॉल्यूशन या हल लिखिएगा। तो हल लिखते हैं हम, हल आप जो लिखना हो वो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। आप हल लिखें। तो आपको बताए थे कि √2 होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन उसको मानना क्या है, परिमेय संख्या। इसको भी मानना क्या है, परिमेय संख्या। लिखिए, लिखेगा कि माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप मान लीजिएगा कि माना कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छी तरह से। यहाँ पर हम लाइन पार देते हैं क्योंकि इस लाइन से बाहर नहीं जाना और दूर तरफ से हल कर लेंगे क्योंकि जगह का कमी हो जाता है, ठीक है। आप लोग लिख लिए। अब आपको क्या करना है कि ये अर्थात तो अबे करेगा, अर्थात एकदम सेम स्टेप है, एकदम पिछले वाला ही थोड़ा सा चेंज होगा। अर्थात 6+√2 बराबर आप मानिए a/b या p/q, जो मानना मानिएगा, लेकिन हम मानेंगे a/b। a/b यानी a/b क्यों माने, बोलता है कि परिमेय संख्या का होता है p/q के रूप में, बटा के रूप में लिखा है तो वो परिमेय संख्या, इसी कारण हम इसको बटा के रूप में लिखे हैं, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ a तथा b सअभाज्य है, यानी सअभाज्य है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, इसी कारण हम इसको सअभाज्य a/b लिखे हैं, जिसका यानी 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका कोई हल नहीं निकलता है, इसी कारण सअभाज्य हम कहते हैं। इसका परिभाषा यही है सअभाज्य का, जिसका कोई हल नहीं निकलता है, इसी कारण सअभाज्य होता है। HCF 1 आता है, जिसका कोई हल नहीं लिखा गया सअभाज्य संख्या, उसका HCF 1 होता है। आपको ये बात को पता होगा, जिसका कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आप इतना लिख लिया और यहाँ पर लिखिएगा कि b बराबर 0
ये नॉट इक्वल टू कभी नहीं हो सकता है बी के जगह पर 0, या क्यू रहता तो क्यू लिखते, बी है तो बी लिखे, कभी नहीं हो सकता है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना लिखे तो और इतना के बाद क्या है, कुछ नहीं है, a प्लस √2 आप एक बार सेम लिखिए और नीचे लाइए इसको। ठीक है, और लाए हैं, और इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर √2 परमेय संख्या को आपको ऐसा ही रखिए, आप सॉरी अपरमेय संख्या को ऐसा ही रखिए, ये तो ये ना, ये आप परमेय संख्या है, आपको ऐसा ही रखिएगा इधर, यानी आप ऐसा ही रखिएगा। देखिए, आप जो आप भीम का जोड़ पढ़े वही काम करना है, आपको कोई अलग नहीं करना। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आप इतना कर लिए, यानी आप यहाँ पर इसको ऐसा ही रखें, यानी अपरमेय संख्या को आपको जो √2 है वो ऐसा ही रखें अपरमेय संख्या को। और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये प्लस में इधर है तो माइनस में। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे कर लिए, और इसके बाद में यहाँ पर जो किए हैं ये √2 तो ऐसा ही रहेगा, और बराबर या नीचे कुछ नहीं तो 1, आपका एलसीएम हो जाएगा b। ठीक है, और b से b कट जाएगा तो a आएगा, और इसमें 1 में b से भाग दिए तो b, और गुना कीजिएगा तो 6b, यानी b6 या b6b आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 6a माइनस 6b बटा में a, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि √2 जो यहाँ पर है एक तरह से नीचे नीचे जो आ रहा है, और यहाँ पर भीम का जोड़ किए, यानी भीम का घटाव है या जोड़ रहा था जो भी है, आप यहाँ पर किए, एक तरह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये क्या है, परमेय संख्या है कि ये परमेय संख्या है, यानी परिमेय है कि अपरिमेय है, आप इसका जवाब पहले दीजिए। और ये क्या है, आप इन दोनों को जवाब निकालिएगा तो बिल्कुल यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष यानी √2 आपको पता ही होगा कि शुरू से क्लास 10th में आए होंगे तो ये बात को पता हो गया कि रूट जो में लगा रहता है, जो में जिसमें रूट लगा रहता है वो जो संख्या बाहर कभी नहीं निकाल सकता है, वो क्या होता है, अपरमेय होता है, ये बात को पता होगा। लेकिन जो बटा के रूप में लिखा जाता है, यानी जिसका बटा के रूप में लिखा जाता है, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये p बटा q के रूप में लिखल है, यानी ये परिमेय संख्या होगी, यानी अपरिमेय नहीं होगा। ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। तो परिमेय अपरिमेय ये आपस में कभी नहीं बराबर होता है, तो यह से आपको निष्कर्ष निकल गया। हम फिर से लिखते हैं, यह से आपको क्या निष्कर्ष निकला कि √2 बराबर बटा में b आया था और a माइनस 6b यही ना आया था। तो यहाँ पर 6b जो आया, हमको ऐसा ही मिटा देना चाहिए था, लिखा नहीं रहा है। देखिए जो आया था b a, थोड़ा सा सूखे दीजिए, आप बात को समझिए। यहाँ पर जो आया था ये या तो हो गया क्या अपरमेय, यह हो जाता है परिमेय, जो जिसको बटा के रूप में लिखा जाता है, यानी p बटा q के लिए लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय। और जो नहीं लिखा जाता है उसको कहते हैं अपरिमेय, रूट लगा रहता है। ठीक है, तो ये बात को समझ गए होंगे आप, तो आप ये बात को समझ गए थे। अब हम लिख लेते हैं, आप सूख गया होगा। देखिए b से b कट जाता है तो a बचता है, और ये यहाँ पर 6 है तो 6b आएगा, एक ये में 1 से b में गुना डिवाइड दीजिएगा, उसके बाद में गुना कीजिएगा तो 6b आएगा। ये बात को समझिए। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये क्या हो गया, ये चूंकि आप लिख सकते हैं कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और तथा आप तथा भी लिख सकते हैं कि तथा a माइनस 6b बटा में b, a माइनस 6b बटा में b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
तो आपको ये बात को पता होगा कि आपको एक परिमेय संख्या दिया जाए, एक अपरिमेय संख्या दिया जाए, वो आपस में कभी बराबर नहीं होता है, आपस में कभी नहीं बराबर हो सकता है, क्योंकि अलग है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसी कारण ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। यानी आपको एक मिल जाएगा परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या, मिल जाएगा वो परिमेय संख्या, ये आपस में कभी नहीं बराबर होगा। ये बॉक्स में लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। आप लिख लिए होंगे तो आप लिखिएगा कि अतः यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है और मेरा मानना गलत और मेरा मानना गलत कल्पना है, ठीक है। यह विरोधाभास है और मेरा मानना गलत कल्पना है कि क्या है, कि परिमेय संख्या है। आप जो माने थे क्या, मानना गलत है, यानी मेरा मानना गलत कल्पना है, यानी गलत हो गया है कि हम माने थे कि परिमेय संख्या है, नहीं हुआ ऐसा, इसी कारण ये रह जाएगा क्या, परिमेय संख्या है। तो चूंकि यह 6+√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, ये प्रूव। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कभी भी आप ये बात याद रखिएगा, जब आपको एक अपरिमेय संख्या मिले और एक परिमेय संख्या मिले, आपस में कभी बराबर नहीं होता है। यहीं पर मिल गया, देखिए यहाँ पर हम लिखे ही हैं, ये आपस में कभी बराबर नहीं होता, इसी कारण हम नीचे लिख दिए कि ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। और जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप तुरंत हल कर दीजिएगा। तो आपको अभी आपको ऐसा हम हल करके दिखा है, तो HW में आप मेरा वीडियो देख लिए होंगे, आप मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे, तो आप ये कर लिए होंगे सवाल। तो आप क्या कीजिएगा, 5+√2 को आप HW में क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा, एकदम सेम भाषा लैंग्वेज एकदम सेम रखिएगा, थोड़ा सा अदल बदल यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है एकदम सेम प्रोसेस होगा, आपसे भी होगा। यहाँ पर अलग कर सकते हैं, P/Q भी लिख सकते हैं, आप जो करना हो कर लिए, लेकिन B = 0 कभी यहाँ 0 भर नहीं सकते हैं, न तो फिर वो आगे हल इसका निकाल ही नहीं सकते। इसी कारण बोलवे आपको सहभाज्य का मतलब समझाई दिए कि 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका हल नहीं निकलता, इसी कारण उसको हम लिखते हैं, तब हल निकलता है, लिखे तब ना हल निकल रहा है। तो अब बात को समझिए, जिसका HCF 1 होता है, सहभाज्य संख्या वैसी होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप लोग HW में कर लीजिएगा और अच्छे तरह से आपको ये बात को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, समझ में आ गया होगा बिल्कुल, तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और दोस्त में अच्छा लगता हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोग से इतना ही प्यार चाहिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोग को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्त। चलिए आज की क्लास को हम बाय